ईरानियन सदर रईसी जो अज़रबैजान से एक हेलीकॉप्टर में ईरान की तरफ रवां थे, उनका जहाज़ गिरा काल कर चुके हैं। हाल ही में ये पाकिस्तान में थे। याद रखें कि ईरान के पास उसका जो एयरफोर्स है, कंपोनेंट्स हैं, वो सैंक्शंस की वजह से अपग्रेड नहीं हो पाते। एक तरफ ईरान इतनी बड़ी ताकत है कि वो फैल रहा है पर मिडल ईस्ट के अंदर। अज़रबैजान उनकी आर्मीनिया के साथ काराबाख में जंग चली तकरीबन 30 साल। उसको जीतने में इजराइल का बहुत बड़ा किरदार था। इजराइल ने अज़रबैजान की मदद की विद वेपनरी, ड्रोन टेक्नोलॉजी काराबाख में और आर्मीनिया के खिलाफ, और रशियन वेपनरी के खिलाफ। एनीथिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, आई थिंक, इन दिस होल सिचुएशन। क्या ईरानियन सदर रईसी एक हादसे का शिकार थे या उनको मारने की एक मिली भगत की गई? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लग ये रहा है कि ईरानियन सदर रईसी जो अज़रबैजान से एक हेलीकॉप्टर में ईरान की तरफ रवां थे, उनका जहाज गिरा एक माउंटेनस एरिया में, पहाड़ी इलाके में कहा जा रहा है। और अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक यही लग रहा है कि उनका शायद हादसा हो चुका है, यानी वो इंतकाल कर चुके हैं। और किन सर्कमस्टेंसेस में ये हुआ, बड़े ही अहम एक किरदार ये अदा कर रहे हैं। ईरानियन सदर हाल ही में ये पाकिस्तान में थे। इनके बहुत अग्रीमेंट्स भी साइन हुए एक टेंस सिचुएशन में, जहां पे अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा था कि जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है उसको किसी भी तरीके से रोका जाए। अगर पाकिस्तान गो हेड करता है उसके साथ, तो उसके ऊपर अमेरिका कह रहा था कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो इस एनवायरनमेंट में रईसी साहब पाकिस्तान आए, उनकी मुलाकातें हुई, दस्तावेज साइन हुए, और दूसरी तरफ अब वो विद इन अ मंथ, आप कह लें एक माह के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर वो गए अज़रबैजान। और अज़रबैजान में वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। वहाँ पे जो सदर हैं इल्हाम अलीयव साहब, उनसे, और उसके बाद वो रवां थे एक हेलीकॉप्टर में। ये बताया जा रहा है कि 3 या 4 हेलीकॉप्टर मौजूद थे इस पूरे सीक्वेंस के अंदर। और उनका जो हेलीकॉप्टर था, जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर भी ईरान के मौजूद थे, बहुत ही अहम किरदार है उनका भी, वो दोनों एक मेरे ख्याल से 5 या 6 और लोगों के साथ वो हेलीकॉप्टर मौसम की वजह से, शायद तकनीकी वजूहात, कुछ नहीं पता अभी, डाउन हुआ। याद रखें कि ईरान के पास उसका जो एयरफोर्स है, कंपोनेंट्स हैं, वो सैंक्शंस की वजह से अपग्रेड नहीं हो पाते। मगर हमने ये देखा है जब भी ऐसे मामलात में, ऐसी सिचुएशंस में कोई भी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर हो या सो ऑन सो फोर्थ, स्पेशली हो, तो वो अगर जाता है नीचे इतनी कंसंट्रेशन ऑफ पावर के साथ, तो तकनीकी वजूहात की वजह से शायद ना हो उसकी आप कह लें क्रैश या जो भी। तो खैर, एनीवेज, आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ ईरान इतनी बड़ी ताकत है कि वो फैल रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, सगीर में, और दूसरी तरफ उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो घंटों तक अपने इस क्रैश जहाज को ढूंढ नहीं सका। खैर, एनीवेज, ये चीज़ एक तरफ, मगर उससे ज़्यादा अहम, और ये बात मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने इस पर रिपोर्टिंग बहुत की हुई है, रईसी साहब आ कहाँ से रहे थे और जहाज उनका गिरा कहाँ? वो आ रहे थे अज़रबैजान से। अज़रबैजान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, कह लें आप हैं तो वो तुर्क बुनियादी तौर पे, लेकिन जो उनकी आर्मीनिया के साथ काराबाख में जंग चली तकरीबन 30 साल लगभग, उसको जीतने में इजराइल का बहुत बड़ा किरदार था। और स्पेशली जो सुसाइड ड्रोन फराहम किए गए अज़रबैजान को इजराइल की तरफ से, उन्होंने जो आर्मीनिया में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट
और काराबाग में स्पेशली, हाँ सही है, वहाँ पे रूसी टैंक मौजूद थे, ज़्यादातर आउटडेटेड T-68 आप कह लें, T-80 तक वहाँ पे मौजूद थे, आपके T-72s भी थे कुछ। तो खैर, इसके बावजूद, इन सब सीरीज के बावजूद, जो इजराइल ने एक पहले डेंट मारा और फिर जो टर्किश ड्रोन्स ने उस डेंट को कंप्लीट किया, आर्मीनिया और काराबाग का जो आर्मीनिया में किरदार था वो तो रद्द होके रह गया और अजरबैजान ने उस पर कब्जा कर लिया। उसके इंस्टेड ऑफ, यानी उसके बदले में अजरबैजान ने बहुत ही गारंटीज, एनर्जी गारंटीज करके रखी इजराइल के साथ, कि वो इजराइल का एक तरीके से प्राइमरी एनर्जी गारंटोर बन गया। अजरबैजान के पास अभी भी तकरीबन $5 ट्रिलियन के लगभग गैस रिसोर्सेज एक्सेस है, कुछ जगहों पे शायद पेट्रोलियम एक्सेस है। वहाँ कैस्पियन सी के अंदर जो वो एक्सकवेट करता है प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, शाह डेनिस कर लें, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं गया हुआ उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये है लिक्विड बेस्ड, हम बात कर रहे हैं ऑयल की, जो कैस्पियन के अंदर शाह डेनिस जैसे प्लेटफॉर्म्स जाके एक्सकवेट करते हैं, डिग करते हैं उन्हें पता नहीं कितने मीटरों के उसके ऊपर, और फिर वो एक्सकवेट करते हैं एनर्जी को और वो प्रोवाइड करते हैं पाइपलाइंस के थ्रू इनटू टर्की और फिर स्कंदरून के थ्रू इनटू इजराइल। तो इजराइल का एक तरीके से अजरबैजान गारंटोर है एनर्जी का। इजराइल ने अजरबैजान की मदद की विद वेपनरी, ड्रोन टेक्नोलॉजी काराबाग में और आर्मीनिया के खिलाफ, और रशियन वेपनरी के खिलाफ। तो एक बड़ी एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मौजूद है यहाँ पे। और इसीलिए कुछ भी कहना कि क्या हुआ इस जहाज के साथ, आ रहा था ये अजरबैजान से और गिरा ये नॉर्थ अजरबैजान जो प्रोविंस है आपका शमाल के अंदर ईरान में, उधर। तो एक कॉम्प्लेक्स, अब वहां पे सैबोटाज हुआ। पूरा मकसद क्या था बताने की कहानी आपको? मकसद ये था कह बताने का कि कुछ भी मुमकिन है। अजरबैजान से ईरानियन प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर समेत ट्रैवल कर रहा है, जहाज में तकनीकी डिफिकल्टीज आती हैं ऐसे मुल्क के लिए जिसके पास स्पेयर पार्ट्स मौजूद नहीं है अपने जहाजों के लिए। एक इंटरेस्टिंग मरहले में हम मेरे ख्याल से घुस रहे हैं इस पूरी कहानी में। इजराइल गाजा जंग एक तरफ, पाकिस्तान में जो हो रहा है एक तरफ, और अब ईरानियन प्रेसिडेंट पे या तो डायरेक्ट वार हुआ है या अंदर से जो मुमकिन हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्यों भेजेंगे अपने सबसे दो इंपॉर्टेंट लोगों को इस सिचुएशन के अंदर। तो शायद ये अंदर से ही एक क्लेंजिंग हो कि हाँ इनको हटा दो, ये सब चीजें हो जाएं, कुछ भी मुमकिन है। Anything is possible at this time, I think, in this whole situation, because literally you've got wars everywhere, right? And if you take these two guys out, and they've been quite critical lately, especially, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। मगर एज ऑलवेज ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरी रीडिंग है। यहां तक आपकी क्या रीडिंग है? आप क्या समझ रहे हैं? कहां जा रही है ये पूरी सिचुएशन? टर्की ने भी डिप्लॉय किए हैं सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, मगर टर्की भी इस पूरे डायनामिक के अंदर अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ रशिया चाइना का भी, पुतिन और जी साहब का की मुलाकात हुई है, उनके लिए शायद ये मैसेज ना हो, क्योंकि ईरान भी बहुत एक अहम हिस्सा था, और स्पेशली फॉरेन मिनिस्टर साहब, ये बड़ी अग्रेसिव एक फॉरेन पॉलिसी चल रही थी ईरान की। अगर आप देखें इसे, अगर इस पे गौर से इसको नोटिस किया जाए, तो ये सब कुछ होना इस वक्त बहुत अफसोसनाक। आप क्या समझते हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, डू राइट सब्सक्राइब, लैंड ऑफ कॉस्ट, शेयर दिस कंटेंट, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।